हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट 2 होगा, जिसमें हम अपने आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। जो हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट करा था, उसमें हमने एटम्स के बारे में पढ़ा था, एटम्स क्या होते हैं, एटम्स का एटॉमिक मास किसके हिसाब से मेजर किया जाता है। हमने वहाँ पे बहुत सारी चीजों के बारे में सीखा था। पार्ट 2 में हम अपने आगे के कंटेंट को कंप्लीट करेंगे। तो अगर हम आज के टॉपिक के बारे में बात करें, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूल्स। आज के लेक्चर में हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कितने तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा कंटेंट करा था आयंस के बारे में, जिसमें हमने आयंस को समझा था कि आयंस कितने तरह के होते हैं, जिसमें हमने आयंस को दो नाम दिए थे। एक था हमारा कैटायन और दूसरा हमने उसका नाम दे रखा था एनायन। तो आज हमें क्या करना है, आज हमें सबसे पहले मॉलिक्यूल्स को समझना है। मॉलिक्यूल्स एक हमारा एक अलग से टॉपिक है, जिसमें हम मॉलिक्यूल्स को समझेंगे, मॉलिक्यूल्स कितने तरह के होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं, ये सब समझना है। और लास्ट में हम करेंगे आयंस के बारे में, आयंस क्या होते हैं, कितने तरह के आयंस होते हैं, किसको हम आयन बोलते हैं और दोनों आयंस में क्या डिफरेंस है। तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होते हैं, तो सबसे पहले बोला गया है इसमें मॉलिक्यूल की डेफिनेशन अगर हम देखें, मॉलिक्यूल क्या है, अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। जो हमारा मॉलिक्यूल है वो किसी एलिमेंट का कैसा पार्टिकल है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल है। यानी कोई भी एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, उसका जो सबसे छोटी इकाई होगी जिससे मिलके वो बना है, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल। ठीक है। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं which exist independently and shows all the properties of that substance, मतलब वो independently exist करते हैं और सारी प्रॉपर्टी शो करते हैं उस सब्सटेंस की। जैसे अगर हमारे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है जैसे H2, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो इसकी प्रॉपर्टी होगी वो सारी किसकी होगी, हाइड्रोजन की। O2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, N2 हमारा नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है और Cl2 हमारा क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जो भी मॉलिक्यूल होगा, जो भी हमारे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा किसी भी एलिमेंट का या कंपाउंड का, तो वो अपने उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को शो करता है। जैसे हाइड्रोजन वाले में हाइड्रोजन अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा, नाइट्रोजन में हमारा नाइट्रोजन अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल जो है हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, कंपाउंड का, जो उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को शो करेंगे। सेकेंड पॉइंट में बोला गया है जो हमारा मॉलिक्यूल है वो ग्रुप है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का, जो एक दूसरे से अट्रैक्ट रहते हैं। कौन सी फोर्स के थ्रू, अट्रैक्टिव फोर्सेस के थ्रू। मतलब अगर हम यहाँ पे देखें, तो जो हमारा ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो दूसरे वाले मॉलिक्यूल से कौन सी फोर्स से अट्रैक्ट जुड़ा हुआ है, वो है हमारा अट्रैक्टिव फोर्स। सेम अगर यहाँ पे हम बात करें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की, तो ये जो ऑक्सीजन का एक एटम है वो दूसरे ऑक्सीजन के एटम को जोड़ करके रखा है या फिर उसके पास है, हेल्ड है, एक दूसरे के पास पास है। किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से। यहाँ पे हम देख सकते हैं, या अगर इसको हम समझें और अच्छे से, तो जो हमारा एटम क्या है, एटम हमारा जो है वो सबसे छोटी इकाई है। ठीक है। जैसे हमारे पास ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का एक एटम है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एटम दूसरे हाइड्रोजन के एटम से कौन सी फोर्स के थ्रू, अट्रैक्टिव फोर्स के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट है, एक दूसरे से जुड़े हैं। तो जो अभी हमारा H और H का बॉन्ड मिलके बनेगा उसे हम बोलेंगे H2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे दो एटम्स एक दूसरे से अट्रैक्टिव फोर्सेस से जुड़े हैं, जिससे तुम्हारा किसका फॉर्मेशन हो रहा है, मॉलिक्यूल का। अगर यहाँ पे हम NO नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड में N हमारा एक नाइट्रोजन का हो गया एटम। सेम यहाँ पे हमारे पास एक ऑक्सीजन का एटम है, जो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़े होने की वजह से क्या बना रहे हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड। H2O में देखें तो हमारा हाइड्रोजन के दो एटम हैं और ऑक्सीजन का सिंगल एटम है, यानी दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके हमारे H2O यानी वाटर के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड में मतलब ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है, डाई यानी दो। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो नाइट्रोजन है इसमें दो ऑक्सीजन एक दूसरे से
अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से जॉइंट और हमारे किस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड में हमारा सिंगल कार्बन है, डाइऑक्साइड मतलब 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन और 2 ऑक्सीजन एक दूसरे को अट्रैक्टिव फोर्स से जॉइंट करके या फिर उनको एक दूसरे के साथ हेल्ड टुगेदर मतलब साथ में रख के अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से तुम्हारा किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? CO2 मॉलिक्यूल का। उसके बाद अगर हम इसमें थर्ड पॉइंट के बारे में देखें, जो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल, वही बोला गया है। अगर हमारे सेम एलिमेंट के एटम्स हैं तो वो भी जुड़ के क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल्स। और अगर हमारे पास डिफरेंट तरह के एटम्स हैं तो वो हमारे क्या बनाएंगे? जुड़ के मॉलिक्यूल्स। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें, सेम एटम के एग्जांपल हो गए, जैसे हमारा हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे से जुड़ के क्या बना रहे हैं? H2 मॉलिक्यूल। यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो दोनों हमारे एटम्स है वो क्या है? सेम। और अगर हम डिफरेंट एटम के बारे में बात करें तो डिफरेंट एटम में क्या है? जैसे माना हमारे पास एक हाइड्रोजन है, ठीक है? और हमारे पास एक और हाइड्रोजन है और एक हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन, जो हमारा H2O का था, जिसमें O हमारा बीच में था। हाइड्रोजन के जो एटम थे वो एक दूसरे से साइड में ऑक्सीजन के कंबाइन होके किसका फॉर्मेशन कर रहे थे? H2O मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पे हमने देखा कि H2 मॉलिक्यूल में जो एटम्स है वो सेम है, दोनों हाइड्रोजन के हैं। लेकिन जो हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है वहां पे हमारे पास एक हाइड्रोजन का एटम है और एक हमारे पास ऑक्सीजन का एटम है। तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ 3 चीजें अच्छे से पता चली है। सबसे पहला क्या है? जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, मतलब सबसे छोटे पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट और कंपाउंड के। दूसरी चीज बोल रखी है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से हेल्ड रहते हैं, एक दूसरे के पास रहते हैं, कौन सी फोर्स की वजह से? अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, ठीक है। और ये जो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन है ये कैसे होगा? या तो सेम एटम के थ्रू या फिर डिफरेंट एटम के थ्रू। मतलब अगर सेम तरह के एटम एक दूसरे से अट्रैक्टिव फोर्स से कंबाइन हो रहे हैं तो भी हमारे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, और अगर हमारे डिफरेंट एटम भी एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो भी हमारे मॉलिक्यूल का ही फॉर्मेशन होगा। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, किसी एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, मतलब जो होंगे हमारे पास, जैसे इसमें बोला गया है कि किसी भी एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनके पास वही एटम्स होंगे जिसका वो एलिमेंट होगा। जैसे अगर हमारे पास कोई H2O है, वो हमारा वाटर हो गया, कंपाउंड या एलिमेंट, तो उसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो उसी एलिमेंट से रिलेटेड होंगे। मॉलिक्यूल्स ऑफ सम एलिमेंट्स कंटेन ओनली वन एटम। देखो इसमें एक चीज बोली गई है कि जो हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सिंगल एटम से भी होंगे, और मॉलिक्यूल्स ऑफ सम एलिमेंट्स कंटेन टू और मोर एटम्स। और यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा एटम्स भी हो सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा था अभी। अगर हम एक एटम के बारे में देखें तो यहाँ पे था हमारा H2 का एग्जाम्पल, जिसमें हम देख रहे थे 2 किसके हैंगे पार्ट एटम, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें 2 या 2 से डिफरेंट एटम्स, ठीक, तो वहां पे हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं CO2 का, H2O का, NO2 का। यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 अलग अलग तरीके के हमारे क्या प्रेजेंट है? एटम्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अभी हम आगे इसको और डिस्कस करेंगे, एटम्स के नंबर के अकॉर्डिंग भी हमने एलिमेंट्स को, सॉरी, मॉलिक्यूल्स को बांट रखा है, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, तो वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। बस अभी हमें इतना ध्यान रखना है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अगर वो सिंगल एटम से मिलके भी बन सकते हैं, और वो सिंगल एटम का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि और कोई एटम नहीं ज्वाइन होगा। मतलब जो हमारा मॉलिक्यूल है वो सेम तरह के एटम से मिलके भी बना हो सकता है, और डिफरेंट तरह के 2 या 2 से ज्यादा एटम से भी मिलके बना हो सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ दे रखे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो क्या है?
जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो 2 तरीके से भी हो सकते हैं। एक है हमारा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, एक है हमारा हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है? जिसमें हमारे क्या हो? सेम एलिमेंट्स हो, ठीक है? जैसे अगर यहाँ पे वही एग्जांपल है तुम्हारा N2 का हो गया, O2 का हो गया, H2 का हो गया, ठीक है? यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि N2 में दोनों जो एटम है वो किसके हैं? सेम नाइट्रोजन के हैं। O2 में भी हमारे दोनों एटम किसके हैं? ऑक्सीजन के। हाइड्रोजन में भी दोनों एटम किसके हैं? हाइड्रोजन के। तो जिसमें हमारे एटम सेम होते हैं, दोनों बार 2 हो या 3 हो, जैसे अगर हम यहाँ पे एक बात करें S8 की, ये हो गया हमारा सल्फर का, P4 हो गया फास्फोरस का, मतलब S8 में जितने भी तुम्हारे एटम्स है वो सिर्फ किसके हैं? सल्फर के। तो सेम एटम्स की वजह से हम इन मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। वहीं अगर बात करें हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसमें तुम्हारे डिफरेंट एटम होते हैं। जैसे H2O, इसमें हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन है, 1 कार्बन है। सेम ऐसे ही अगर हम NH2, CH4, यहाँ पे अगर हम देखें NH2 में 2 हाइड्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है। CH4 में हमारे पास 4 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है। सेम NO2 में 2 ऑक्सीजन है और 1 नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे हम दोनों में क्या डिफरेंस कर पा रहे हैं कि जो हमारे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें जो एटम है वो सेम है, मतलब एक ही तरह के एटम से मिलके अगर कोई मॉलिक्यूल बन रहा है, तो वो होगा हमारा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर एक या एक से ज्यादा अलग-अलग तरह के एटम मिलके कोई एलिमेंट का, वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब पढ़ेंगे हम एटॉमिसिटी के बारे में। एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट की एटॉमिसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? तो अगर हमसे कोई पूछता है किसी एलिमेंट की एटॉमिसिटी से क्या समझते हो, तो उसमें बस हमें एक ही चीज याद रखनी है कि वो जो एलिमेंट है वो कितने नंबर ऑफ एटम से मिलके बना है, या फिर ये बोले नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। जो हमारा एलिमेंट है वो किससे मिलके बना है? मॉलिक्यूल से। और हमें ये याद रखना है कि वो मॉलिक्यूल कितने नंबर ऑफ एटम से मिलके बना है। जैसे अगर यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लें, एटॉमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट का क्या मतलब था कि कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास ए आर दे रखा है। ए आर क्या होता है? ए आर हमारा एक नॉन मेटल है, जिसका जो सिंबल है वो क्या है? AR, और इसका नाम है हमारा आर्गन, ठीक है? तो अगर यहाँ पे हम देखें, जो हमारा आर्गन है वो सिंगल प्रेजेंट है, मतलब सिर्फ उसमें एक एटम प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलते हैं मोनो एटॉमिक। ये हम लोगों ने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में मैथ्स में भी पढ़ा होगा सबने कि मोनोनोमियल क्या होते हैं, बायनोमियल क्या होते हैं, ट्राइनोमियल क्या होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हमें याद रखना है, मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2,
ट्राई का मतलब होता है 3, ऐसे हमारे पॉलिनोमियल तक होते हैं। तो पॉली मीन्स जो तुम्हारे मोर देन 2 हो, मोर देन 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, आर्गन जो है हमारा AR उसका एटम होता है। इसी आर्गन का जो है ये एक सिंगल एटम मिलके हमारे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो ये हमारे क्या हो गया, मोनो एटॉमिक। क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ एक एटम प्रेजेंट है। सेम अगर हम यहाँ पे बात करें He की, He भी हमारा सिंगल प्रेजेंट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, हीलियम, ठीक है। हीलियम में भी सिंगल है, इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि इसके पास भी वन एटम ही प्रेजेंट है। बात करें हम नेक्स्ट की, तो वो है हमारा Cl2। Cl2 क्या है, हमारा क्लोरीन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लोरीन के 2 एटम प्रेजेंट है, तो इसे हम बोलेंगे डाई एटॉमिक। क्योंकि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, 2। तो ये हो गया हमारा डाई एटॉमिक। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे हम यहाँ पर, तो वो हो गया N2 यानी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे 2 एटम प्रेजेंट है। तो ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, डाई एटॉमिक का। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बारे में बात करें, S8। जैसे यहाँ पे S8 हो गया हमारा सल्फर का एग्जाम, सल्फर। और सल्फर में हमारे देखेंगे तो 2 से ज्यादा हमारे एटम्स प्रेजेंट है। तो ऐसे वाले एटम्स को या फिर ऐसे एलिमेंट्स की एटॉमिसिटी को हम क्या बोलते हैं, पॉली एटॉमिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे मोर देन 2 यानी 2 से ज्यादा एटम्स हमारे प्रेजेंट है। तो एटॉमिसिटी क्या होती है, एटॉमिसिटी होती है किसी भी एलिमेंट की, कि उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स मिले हैं किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर, या फिर किसी भी एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल है वो कितने नंबर ऑफ एटम से मिलके बना है, उसी को हम बोलते हैं उसकी एटॉमिसिटी। यहाँ पर हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं कि जो हमारा आर्गन है वो हमारा सिंगल प्रेजेंट है, Ai, यानी उसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 1, यानी उसे हम क्या बोलेंगे, मोनो एटॉमिक। सेम हीलियम को हमने मोनो एटॉमिक बोला है, क्लोरीन हमारा डायटोमिक हो गया, नाइट्रोजन भी हमारा डायटोमिक है, और सल्फर हमारा S8 है, यानी उसमें 2 से ज्यादा एटम मिल करके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ऐसे वाले एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, पॉली एटॉमिक एलिमेंट। मतलब उसमें 2 या 2 से ज्यादा एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और इस वजह से उसकी एटॉमिसिटी क्या हो गई, पॉली एटॉमिक। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दिए हैं किसके, एटॉमिसिटी के एलिमेंट्स के अंदर। जैसे वहां पे हमने देखा था नॉन मेटल आर्गन, ठीक है। आर्गन का जो सिंबल है वो है AR। इसमें हमारे देखा हमने कि AR सिंगल प्रेजेंट है, मतलब सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट है, तो इस वजह से उसे हमने क्या नाम दिया, मोनो एटॉमिक। ऐसे ही नॉन मेटल के हमारे पास कुछ एग्जांपल दे रखे हैं सल्फर तक। हीलियम क्या हो गया, He, ठीक है। He जो है हमारा एक ही एटम प्रेजेंट है, तो इसका नाम भी क्या हो गया, मोनो एटॉमिक। ऑक्सीजन में हम देख सकते हैं कि ये हो गया हमारा O2, यानी नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2। इस वजह से इसे हमने क्या बोला है, डाई एटॉमिक। हाइड्रोजन में भी हमारे H2 यानी नंबर ऑफ एटम्स 2 प्रेजेंट है। तो ये भी किसका क्या नाम हो गया, इसका डायटोमिक एलिमेंट्स है। फिर उसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, डायटोमिक। नाइट्रोजन में भी नंबर ऑफ एटम्स 2, तो ये भी डायटोमिक। सेम क्लोरीन में भी नंबर ऑफ एटम्स 2, ये भी डायटोमिक का एग्जाम्पल है। लेकिन जो हमारा फॉस्फोरस है वो है हमारा P4, ठीक है। फॉस्फोरस का जो हमारा एटम्स है वो P4 है, यानी इसमें 4 एटम प्रेजेंट है। तो इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस, यानी ये हमारा किसमें जाएगा, पॉली एटॉमिक में, ठीक है। क्योंकि हमारे इसमें 2 से ज्यादा प्रेजेंट है एटम्स, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, पॉली एटॉमिक का। सेम एस सल्फर हो गया हमारा S8, ठीक है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स 8 है, यानी 2 से ज्यादा प्रेजेंट है, तो ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल है, पॉली एटॉमिक का। और यहाँ पे कितने एटम्स प्रेजेंट है हमारे, 8। Na हो गया हमारा सोडियम। सोडियम हमारा सिंगल प्रेजेंट है, यानी इसका जो हो गया
एटॉमिसिटी वो हो गया हमारा मोनो एटॉमिक, Fe हमारा आयरन, इसका भी जो हमारा एटॉमिसिटी है वो मोनो एटॉमिक, सेम एल्यूमीनियम का भी क्या हो गया मोनो एटॉमिक। एक चीज और कराई थी हमने पिछली क्लास में, वो क्या था कि जो हमारा सोडियम है उसका नाम SO होना चाहिए था, और जो हमारा आयरन है उसका नाम IR से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन जो इनके सिंबल है वो दोनों अलग अलग हैं। सोडियम को हम Na बोलते हैं, आयरन को हम Fe बोलते हैं। इसका रीजन क्या है ये आप लोग हमें बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, यानी मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड कंटेन्स एटम्स ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। वही बोला गया है, अगर किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के बारे में बात की जाएगी, यानी जो कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स होंगे, जो हमारा मॉलिक्यूल हमने पढ़ा था, जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो किसकी फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फॉर्मेशन करते हैं, यानी मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं हमारे एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स, ठीक है। और हमने एक चीज और कही थी, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे छोटे पार्टिकल हैं किसके, इस एलिमेंट के और कंपाउंड के। जैसे हम लोग सेल में पढ़ते हैं ना कि सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो सेल है वो हमारी फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की, ठीक है। वैसे ही जो हमारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं वो किसकी फॉर्मेशन से बनते हैं, मॉलिक्यूल्स की, और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं हमारे स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो वही बोला गया है कि किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेम एटम्स भी कंटेन कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। अभी तक हमारे पास बस वही बात चलती चली आ रही है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे, और ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं इनके अंदर जो एटम्स हैं, मतलब वो जिससे मिलके बने होंगे, वो दो भी हो सकते हैं और मोर देन टू भी हो सकते हैं, और अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। वही बोला गया है जो हमारे मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स हैं, इट कैन बी सेम और इट कैन बी डिफरेंट, मतलब वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी। जिसमें हमने अगर सेम है तो उसे क्या बोला था, होमो एटॉमिक, और जो डिफरेंट था उसे हमने क्या नाम दिया था, हेट्रो एटॉमिक। तो बस वही बोला गया है कि किसी कंपाउंड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो दो या दो से ज्यादा अलग तरह के एटम से मिलकर के भी बने हो सकते हैं। सेम अगर हम यहाँ पे देखें तो किसी भी सॉरी, मॉलिक्यूल्स ऑफ सम कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड्स गिवन है और उनके अंदर के मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं। तो जैसे सबसे पहले दे रखा है हमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का फॉर्मूला हो गया H2O। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास दो अलग अलग एलिमेंट है, एक क्या है हाइड्रोजन, एक क्या है ऑक्सीजन। और अगर हम इसमें एटम्स के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन हमारे दो प्रेजेंट है, ठीक है, वही गिवन है, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। NH3 यानी अमोनिया में हमारा एक नाइट्रोजन एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, जिसमें नाइट्रोजन की जो काउंट है वो 1 है और हाइड्रोजन की काउंट कितनी है, 3। कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एक हमारा हाइड्रोजन का एलिमेंट है और एक हमारा क्लोरीन एलिमेंट है, ठीक है। और हमारे नाइट्रिक एसिड यानी HNO2 में एक हमारा हाइड्रोजन है, एक हमारा नाइट्रोजन है और एक 3 हमारे ऑक्सीजन है। HNO3 हमारा नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है, जिसमें हमारे पास एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है। सल्फ्यूरिक एसिड होता है हमारा H2SO4, ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं 2 हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 4 हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है और एक हमारे पास सल्फर का एलिमेंट भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे वही दे रखा है, जो हमारे कंपाउंड्स हैं वो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स, अलग अलग तरह के एटम्स के मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर ये बोल सकते हैं जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर जो एटम है वो अलग अलग है। डिफरेंट टाइप के एटम्स मिल करके हमारे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने सिर्फ उन्हीं के एग्जांपल्स के बारे में यहाँ पर बात की है। तो अब हम बात करेंगे इस लेक्चर के पार्ट
टू मतलब जो हमारा ये है, इसमें हमने 2 टॉपिक्स के बारे में बात की थी, मॉलिक्यूल्स की और आयन्स की। अगर अभी तक मैं ये बताऊँ कि जो मॉलिक्यूल्स है इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक सिर्फ हमारे पास ये है देखो कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं, सबसे पहले हमें बेसिक ये पता होना चाहिए मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं। उसके बाद हमें होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल पता होने चाहिए। नेक्स्ट हमें पता होने चाहिए एटॉमिसिटी, क्योंकि ये जो एटॉमिसिटी वाला टॉपिक है कि कोई हमारे पास एक एलिमेंट्स दे दिए जाएँगे, चाहे वो मेटल हो, चाहे नॉन मेटल हो और हमसे एमसीक्यू में ये पूछा जाएगा, बताओ उस एलिमेंट की एटॉमिसिटी क्या है? तो हमें बस क्या करना है, वहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना है, जो हमारे हर एक एलिमेंट के नीचे की तरफ यहाँ पे लिखे होते हैं, जैसे O2, H2, N2, HCl2 वहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारे नंबर्स हैं एटम्स के वो नीचे की तरफ लिखे हुए हैं, तो उसी चीज़ पर हमें ध्यान देना है, नंबर्स के अकॉर्डिंग हमें एटॉमिसिटी को मेंशन करना है। ठीक है, ये हमारे एमसीक्यू के हिसाब से हो गया एटॉमिसिटी वाला टॉपिक। नेक्स्ट हमें दे रखा है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, जो हमारे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड है इसमें भी हमसे एमसीक्यू में क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे गिवन दे देंगे कि H2O है या NH3 है, इसमें बताओ कितने नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो हमें बस क्या करना है, हमें मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन आना चाहिए कि मॉलिक्यूल क्या है, वो कितने तरह के एलिमेंट से मिलके बना है और उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, जिससे हम अपनी एटॉमिसिटी को भी क्लियर कर सकते हैं कि किसी कंपाउंड के अंदर कौन से मॉलिक्यूल्स हैं उसको भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक 1 जो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम अपने आगे की तरफ बढ़ेंगे टॉपिक में, वो है हमारा आयंस। आयंस क्या होते हैं? तो आयंस क्या होते हैं? वो कंपाउंड जो हमारे चार्ज कैरी करें, ठीक है? चाहे वो मेटल हो, चाहे वो नॉन मेटल हो, ठीक है? अगर वो चार्ज को कैरी करते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आयंस, ठीक है? अब वो चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं? हमें पता है हमारे पास सिर्फ 2 तरह के चार्ज प्रेजेंट है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अगर कोई भी मेटल या नॉन मेटल अपने ऊपर चार्ज कैरी करता है, उसके ऊपर चार्ज पाया जाता है, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? आयंस, ठीक है? अब ये आयन क्या होते हैं? वही चीज़ बोली गई है, जो आयन है वो एक तरीके के हमारे चार्ज पार्टिकल है, जिसके पास सिर्फ 2 तरह के चार्ज हो सकते हैं, इट कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव। अब क्या बोला गया है? अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज है तो उसे कैटायन बोलेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आयंस क्या होते हैं? ठीक है, आयंस हमारे चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, ठीक। अब ये चार्ज पार्टिकल का मतलब क्या है? कोई भी मेटल या नॉन मेटल एलिमेंट्स अगर अपने ऊपर चार्ज कैरी करते हैं, उन पे चार्ज पाया जाता है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? आयंस, ठीक है। अब ये हमारे आयंस के ऊपर जो चार्ज है वो 2 तरीके का होता है, एक होता है हमारा पॉजिटिव और एक होता है हमारा नेगेटिव। जो पॉजिटिव होता है उसको हम बोलते हैं कैट आयन, ठीक है। और जो हमारा नेगेटिव होता है उसे बोलते हैं हम एनायन। अब इसे याद कैसे करना है? कैटायन को याद करने का तरीका क्या है? कैटायन वो आयन होता है जिसपे प्लस का चार्ज हो, मीन्स एक डंडे खींच के ऐसे कट कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज, और एनायन इसका अपोजिट हो जाएगा। एक हमारा पॉजिटिव यानी कैटायन चार्ज, एक हमारा नेगेटिव यानी एनायन चार्ज। ठीक है, तो वही चीज बोली गई है कि कैटायन क्या होता है? कैटायन पे हमारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जो हमारा एनायन होता है वो कैसा होता है? वो होता है हमारा नेगेटिवली चार्ज आयन, मतलब कैटायन पे प्लस का चार्ज और एनायन पे माइनस का चार्ज। अब यहाँ पे कैटायन और एनायन की एक छोटी सी ये बोलो कि इसमें बहुत सारी कहानियां होती हैं, कई तरीके से टीचर्स इसको पढ़ाते हैं। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पे कैटायंस के बारे में बात करें, कैटायंस होते क्या हैं, ठीक है? तो कैटायंस जो होते हैं इन पे हमारा प्लस का चार्ज होता है, हमें ये पता है, ठीक। दूसरी चीज यहीं पे अगर हम एनायन को भी साथ में लेके चलें ताकि हमें दोनों में डिफरेंस समझ में आए। एनायंस होते हैं हमारे नेगेटिव चार्ज, ठीक। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या लिखा? जो हमारे कैटायंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज है, उन पे पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, और एनायंस पे हमारे नेगेटिव चार्ज पाए जाते हैं। दूसरी चीज, जो हमारे मेटल्स होते हैं, ठीक है, या फिर ये बोलें जो कैटायंस होते हैं उनके अंदर होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी। अब ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है?
तो अब यहाँ पे हमने छोटे-छोटे से कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इससे ज़्यादा हमें इसमें एनायन और कैटायन के बारे में नहीं याद करना। तो जो हमारे कैटायंस होते हैं, उस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायंस पे हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है? सबसे बेसिक हमें ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ एट कैटायंस को वो जो काम होता है, वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को देता है। और जो एनायंस है वो इलेक्ट्रॉन को लेता है, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम भी है, उसमें भी हम बताएँगे वो क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे कैटायंस जो होता है वो मोस्टली मेटल्स में होते हैं, एनायंस जो होते हैं वो यूजुअली नॉन मेटल में देखने को मिलते हैं। अब अगर हम एक मेटल का एग्जांपल दें तो मेटल में हमारे पास यहाँ पे Na दे रखा है, ठीक है? Na क्या है हमारा? सोडियम। Na का नाम है हमारा सोडियम। अगर इसके हम एटॉमिक नंबर के बारे में बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर है हमारा 11, ठीक। अब हमारे पास ये चैप्टर नंबर 4 का पार्ट है, हमें बस इतना याद रखना है, जो हमारे ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है, या फिर जो एलिमेंट है उसके अंदर एक एटॉमिक नंबर दे रखा है 11। इस 11 का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 11। और हमें पता है कि अगर हम किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तो वो हमें कैसे करना होता है? के, एल और एम एन ऐसे करके शेल के अंदर। तो हम यहाँ पे याद करेंगे, सबसे पहले 2 फिलिंग होती है, देन 8, फिर 8 ऐसे करके हम फिलिंग्स को करते हैं। तो अगर हम सोडियम में बनाएं तो ये सोडियम का प्लस वाला चार्ज यानी ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। इसके अराउंड हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? 11 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। सबसे पहले वाले में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? फिर उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब हमें क्या करना है? 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग यहाँ पर हो गई है, तो अब हम यहाँ पे बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। अब हमें बस यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है कि जो हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हैं उसकी काउंटिंग ना बिगड़े। जैसे 11 में से 2 यहाँ आ गए, बचे हमारे पास कितने? 9। तो 8 यहाँ पे फिल करेंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ एटम्स वो इलेक्ट्रॉन्स को गिने तो टोटल कितने हो गए? 10। हमारे पास अभी भी एक ऐसा एटम है जो बच रहा है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को शेल में डाल देंगे। अब हमें क्या करना है? हम एक एग्जांपल लेते हैं अब यहाँ पे। नॉन मेटल्स में क्या गिवन है हमारे पास? क्लोरीन, ठीक। तो Cl को बोलते हैं हम क्लोरीन। और क्लोरीन का जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो है हमारा 17, यानी इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 17, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बनाए तो ये इसका सेंटर वाला पार्ट हो गया यानी न्यूक्लियस। एक शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन थर्ड शेल उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करी। 17 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। नेक्स्ट वाले में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 8। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है। तो यहाँ पे कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 एंड 8 यानी 10। अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं? 7। तो अब हम नेक्स्ट शेल में अपने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। टू 8 10 यानी 10 17 में से 10 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ गए, तो बचे कितने? 7। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी, वो है ऑक्टेट रूल, ठीक है। मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? ऑक्टेट रूल के बारे में।
ये हमारा ऑक्टेट रूल कहता है क्या है? ऑक्टेट रूल ये कहता है कि जो हमारी लास्ट शेल है, ठीक है? या तो वो हमेशा 2 से फिलिंग होनी चाहिए या तो 8 से, यानी उसमें लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या फिर लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब वो शेल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारी शेल K है, तो K में हमेशा हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 2 ही होने चाहिए, 2 से ज़्यादा हम फिल नहीं कर सकते, ना 2 से कम करेंगे। 2 से ज़्यादा करेंगे तो भी वो अनस्टेबल होगा और 2 से कम करेंगे तो भी वो हमारा अनस्टेबल होगा। सेम जो हमारा 8 की फिलिंग है लास्ट वाले, जैसे L और M के बारे में देखें, तो एल शेल और एम शेल में हमेशा हमारी 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो स्टेबल होगा। अगर उससे कम है तो भी वो अनस्टेबल है, उससे ज्यादा है तो भी वो अनस्टेबल है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा ये सोडियम है, सोडियम में जो लास्ट वाला है उसपे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, और जो हमारे ये क्लोरीन का है स्ट्रक्चर, क्लोरीन के स्ट्रक्चर पे हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो एक चीज यहाँ पे अगर हम नोटिस करें, ठीक है, इसको अपने बाहर के इलेक्ट्रॉन में 8 कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? और 7। और इसको क्लोरीन को अपना बाहर का शेल कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन तो है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक और चाहिए। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि सोडियम को अपनी लास्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 7 की रिक्वायरमेंट है, और क्लोरीन को अपने लास्ट की शेल कंप्लीट करने के लिए 1 की रिक्वायरमेंट है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में जो हमारा ये सोडियम है, ये जो सोडियम है वो अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को किसे दे देता है? क्लोरीन को। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन को देने की वजह से इसमें शेयरिंग हो जाती है, और किसका फॉर्मेशन हो जाता है? NaCl का, जिसे हम क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। अब देखो इसकी शेयरिंग से होता क्या है कि जो हमारा सोडियम है उसको भी क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन मिल गए, यानी उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, और जो हमारा क्लोरीन है उसको सिंगल वन एटम मिलने की वजह से क्या हो गया? एक मिलने से उसका भी ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया। यानी यहाँ पे जो हमारा सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो इस पे Na का चार्ज आएगा पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव में भी आगे नंबर्स लिखे होते हैं, नंबर का मतलब होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। यहाँ पे सोडियम सिर्फ हमारा 1 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, इस वजह से इसमें सिर्फ Na+ का चार्ज आता है, और क्लोरीन हमारा सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो इस पे Cl- का चार्ज आता है। ठीक है, तो वही चीजें देखो यहाँ पे अगर हम कार्टून के उससे देखें, तो कार्टून में क्या दे रखा है? एक हमारे पास Na का Na हमारे पास एक दे रखा है। Na में क्या बोल रखा है? जस्ट चेक इट प्लीज इलेक्ट्रॉन, मतलब जो Na है वो अपने इस इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की वजह से वो क्या हो रहा था? अनस्टेबल। और क्लोरीन को उसी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, तो वो उससे अपना एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है और कहता है डोंट माइंड इट इफ आई डू। ठीक है, मतलब जो सोडियम है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको? क्लोरीन को, और क्लोरीन उसकी मदद से अपना कौन सा रूल कंप्लीट कर रहा है? ऑक्टेट रूल, यानी अपनी लास्ट वाली शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहा है। आयंस के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही केस है कि किसमें लेन देन चल रही है। तो हम यहाँ देख सकते हैं, अगर कैटायंस है, कैटायंस को हम इजी लैंग्वेज में बोले या फिर याद करने के तरीके से, तो कैटायन को हम कभी कभी बोलते हैं ये अमीर है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है। और एनायंस क्या है? एनायंस हमारे गरीब है, क्योंकि वो क्या कर रहा है? वो इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है। बच्चों को याद करने के तरीके के अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, कोई कुछ नाम से बुलाता है तो कोई कुछ नाम से। तो वही है, कैटायंस को हम अमीर बोल सकते हैं और एनायंस को हम गरीब बोल सकते हैं। अमीर क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, और गरीब क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर से ले रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम कॉमन आयंस एंड देयर वैलेंसीज। यहाँ पे हम एग्जांपल के बारे में बात करेंगे कुछ आयंस की। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम एग्जांपल देखें तो वो है हमारा बेसिक सा एग्जांपल हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होता है हमारा H+ का। ठीक है, प्लस की वजह से ये क्या है? ये है हमारा कैटायन। और इसके अगर वैलेंसीज के बारे में बात करें, वैलेंसीज का मतलब होता है लास्ट शेल में
वैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट शेल। जो सबसे आखिरी वाली शेल है उसमें कितने नंबर ऑफ तुम्हारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसी को हम क्या बोलेंगे, वैलेंसी। अब ये वैलेंसी लेने की भी हो सकती है और देने की भी हो सकती है। अगर कोई वैलेंसी में यार इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो सीधी सी बात है उस पर नेगेटिव का चार्ज आएगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो उस पर पॉजिटिव का चार्ज आएगा। तो यहाँ पे हमारी वैलेंसी दे रखी है। तो अगर वैलेंसी के बारे में बात करें, हाइड्रोजन की वैलेंसी हो गई हमारी 1। ठीक है। सेम अगर हम और एग्जांपल देखें, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा क्लोराइड। हमने अभी पीछे देखा क्लोराइड पे साइन था Cl-, यानी वो कौन सा आयन है, एन आयन। और इसकी भी वैलेंसी कितनी है, 1। ध्यान से देखेंगे इस पे माइनस का चार्ज है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लेगा, इसमें देने वाला काम नहीं, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेनर। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल सल्फर का। ठीक है, सल्फर पे चार्ज है हमारा S2-। ठीक है, यानी इस पे भी माइनस का चार्ज है, तो ये भी क्या हो गया हमारा एनायन, यानी इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2। वहीं अगर हम बात करें फॉस्फेट की, तो फॉस्फेट का जो सिंबल होगा वो होगा हमारा PO4 2-, यानी इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी है, 2। और ये क्या है हमारा एक एनायन। ऐसे ही हम एग्जांपल ले बाई कार्बोनेट की, या फिर इसका दूसरा नाम है हमारा हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसका जो सिंबल है या फिर लिखने का रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका वो है HCO3-। माइनस की वजह से ये भी क्या हो गया एनायन, और इसकी वैलेंसी कितनी है, 1। ठीक है, अब इसमें वैलेंसीज में हम साइन भी लगा सकते हैं। जो हमारा एनायन है वो +1। वैसे तो साइन लगाएंगे, तो साइन लगाने से क्या होगा, हम पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है या इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपने से लूज किया जाए, मतलब अपने में से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा रहा है, या कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को दूसरे एलिमेंट से गेन कर रहा है। तो क्लोरीन का हो गया -1, सल्फर का हो गया -2, सेम फॉस्फेट का -2, और बाइकार्बोनेट का भी -1। तो ये सारे हमारे कुछ एग्जांपल्स हो गए आयंस के, उनकी वैलेंसीज के साथ। हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर हमारे पास काफी तरह के आयंस प्रेजेंट है, उनकी वैलेंसीज वगैरह भी लिखी है, उनके ऊपर के चार्जेस भी प्रेजेंट है। तो हमें वो टेबल याद करनी पड़ेगी ताकि हम आगे और जो क्वेश्चन हो उसमें केमिकल फॉर्मूला बनाने में इन आयंस का बहुत अच्छा रोल है। इन वैलेंसीज के अकॉर्डिंग हम केमिकल फॉर्मूले को आगे बनाते हैं। और हम एग्जांपल्स के बारे में बात करें इसकी, तो जैसे हमारे पास ये दे रखा है कॉपर। कॉपर फर्स्ट, ठीक है, इसका नाम हो गया हमारा, इसकी वैलेंसी हो गई Cu+। ठीक है, यानी +1। इसकी क्या हो गई वैलेंसी, +1 का मतलब यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, कैटायन हो गया, जिसके ऊपर कितने की वैलेंसी है, +1 की। ठीक है, ऐसे अगर हम आयरन आयरन के बारे में बात करें, तो एक हमारा आयरन होता है आयरन सेकेंड। ठीक है, इसका जो सिंबल होता है वो होता है Fe2+, यानी इसकी +2 की वैलेंसी है, और इसका नाम क्या है, फेरस। सेम एक हमारे पास होता है आयरन थर्ड। ठीक, आयरन थर्ड का जो सिंबल है वो है Fe3+, यानी इसकी वैलेंसी हो गई +3, और इसका नाम होता है हमारा फेरिक। वहीं हम और एग्जांपल देखें, एक है हमारा मैंगनीज। ठीक है, मैंगनीज का सिंबल होता है Mn, जिसकी जो हमारी वैलेंसी है वो कितने की है, +2 की। ठीक है, ये भी किसका एग्जांपल है, हमारे एक कैटायन का। नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है हमारे पास गोल्ड का, गोल्ड फर्स्ट। यानी Au+। ठीक है, इसके पास +1 की वैलेंसी हो गई, और इसका नाम क्या होता है हमारा, औरस।
सेम अगर हम गोल्ड सेकंड के बारे में बात करें, गोल्ड सेकंड का चार्ज हो गया, थर्ड के बारे में वो हो गया AU3+, यानी इस पे +3 की वैलेंसी हो गई, और जो इसका नाम है वो क्या है, ऑरिक। तो ये जो है, ये हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड इसके बिहाफ में हमारे बहुत तरीके के एलिमेंट्स है। ऐसे ही हमारे पास एक कॉपर फर्स्ट का एग्जांपल, वो जो नाम होता है वो होता है हमारा क्यूपरस, और ऐसे ही होता है हमारा कॉपर सेकंड, जिसका जो सिंबल होता है वो होता है Cu2+, यानी इसकी वैलेंसी हो गई +2 की, और इसका नाम होता है हमारा क्यूप्रिक। तो ये बोल सकते हैं ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट आयंस है, जिनकी वैलेंसीज और नाम मेंशन होंगे। तो हमें ये वाले आयंस को भी याद करना होगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी में हमें गिवन नहीं है। हमारे पास सिर्फ वैलेंसीज गिवन है और उनके सिंबल्स गिवन है, लेकिन उनके नाम वगैरह नहीं दिए हैं। तो हमें इनके नाम यहाँ पे याद करने होंगे। ये वो एनसीईआरटी की टेबल है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, जैसे सोडियम, हाइड्रोजन और अमोनियम। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास वैलेंसी गिवन है, तो सोडियम, हाइड्रोजन और अमोनियम, इन सबकी वैलेंसी कितनी है, -1 +1 +1, यानी किसकी वैलेंसी है, 1 की। लेकिन यहाँ पे उन्होंने साइन को इंडिकेट नहीं करा है। साइन इंडिकेट ना करने का रीजन हम कुछ भी कह सकते हैं, सेम था, या फिर ये बोल सकते हैं कि इन सबकी वैलेंसी सिंपल कितनी है, 1 है। सेम ऐसे ही पोटेशियम हाइड्राइड और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी भी कितनी है, 1। सिल्वर, क्लोरीन और नाइट्रेट की वैलेंसी भी है हमारी 1। कॉपर फर्स्ट, देखो यहाँ पे कॉपर फर्स्ट की वैलेंसी कितनी थी, +1 थी। वैसे ही यहाँ पर भी है, कॉपर फर्स्ट की वैलेंसी +1। ब्रोमाइड Br-, यानी इसकी भी एक वैलेंसी है। हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये है हमारा HCO3-, ठीक है, HCO3-। हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-, इसकी भी हमारी माइनस की वैलेंसी है, -1 की, यानी इसकी भी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। मैग्नीशियम आयोडाइड, ठीक है, यहाँ पे हमारी आयोडाइड की वैलेंसी होगी I2-। ऐसे ही ऑक्साइड की होगी O2-, और कार्बोनेट की दे रखी है CO3-। यहाँ पे हमारी बहुत सारी वैलेंसीज गिवन है, तो उनकी वैलेंसी ये रही, और कुछ आयंस के नाम हमारे यहाँ पर ये मेंशन होंगे। तो हमें सल्फाइड सल्फेट, बच्चों को एक दो चीज में कंफ्यूजन होती है, सल्फाइड सल्फेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट। तो इन चारों को तो अच्छे से याद कर लेंगे। हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट में डिफरेंस है, देखो, हाइड्रोजन कार्बोनेट में तुम्हारा H प्रेजेंट है, और कार्बोनेट में तुम्हारा CO3 2- है, और यहाँ पे तुम्हारा CO3- है। तो दोनों चीजों में कंफ्यूजन नहीं करनी है। सल्फाइड और सल्फेट में जो वैलेंसी है वो दोनों की सेम है, लेकिन नंबर ऑफ ऑक्सीजन हमारे इसमें डिफरेंट है। सल्फाइड में 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन में हमारे 4, सल्फेट में हमारे 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। उसके बाद बात आती है, लास्ट हमारे पास दे रखा है अमोनियम और एल्यूमिनियम Al3+, नाइट्राइड N3-, और फॉस्फेट है हमारा PO4 3-, ठीक है। तो इनकी वैलेंसी कितनी हो गई, 3 की वैलेंसी हो गई। तो यहाँ पे जो हमारा ये टेबल है, ये एनसीईआरटी का टेबल है, जिसको हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ताकि इसको अच्छे से याद कर लें हम, क्योंकि इन्हीं की मदद से हम आगे केमिकल फॉर्मूलेस की फॉर्मेशन को करेंगे। तो जो हमने अभी जो ये करा है आयंस को और मॉलिक्यूल्स को, ये या फिर ये कह सकते हैं, ये जो दोनों टॉपिक है ये हमारे केमिकल फॉर्मूले के बेसिक है। अगर हमें आयंस नहीं पता होंगे, उनकी वैलेंसीज नहीं पता होंगी, तो हम केमिकल फॉर्मूले की फॉर्मेशन तो कर ही नहीं सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आयंस को याद करना है, उनके वैलेंसीज को याद करनी है, ताकि हम किसकी फॉर्मेशन कर सके, केमिकल फॉर्मूलेस की।
तो आज के लेक्चर में हमने क्या-क्या कंप्लीट करा है? आज के लेक्चर में हमने मॉलिक्यूल्स को पढ़ा, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उसके बाद हमने मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करा था होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में और कौन से में? हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में, ठीक है? उसके बाद हमने कौन से टॉपिक को पढ़ा? वो था हमारा एटॉमिसिटी। नेक्स्ट टॉपिक हमने किसके बारे में डिस्कस करा था? एटॉमिसिटी के बारे में। उसके बाद हमने आयंस के बारे में बात करा। आयंस में हमने दोनों आयंस को समझा, एक था हमारा कैटायन और एक था हमारा एनायन। दोनों के फॉर्मेशन को पढ़ा, कैटायन एनायन में क्या डिफरेंस होता है उसको देखा। अब जो हम पार्ट 3 करेंगे यानी इसका जो लेक्चर नंबर 3 करेंगे, उसमें हम इन्हीं आयंस की मदद से किसका फॉर्मेशन करेंगे? केमिकल फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे कि केमिकल फॉर्मूला बनता कैसे, क्योंकि केमिकल फॉर्मूला एक ऐसा टॉपिक है इस चैप्टर का जो एग्जाम में हमसे पूछते हैं, मतलब अगर कुछ ना भी पूछे इस चैप्टर से तो केमिकल फॉर्मूले पे हमारे 1 से 2 क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं। तो अब हमारे साथ बने रहिए पार्ट 3 के लिए, जिसमें हम अपने आगे केमिकल फॉर्मूले के पार्ट को डिस्कस करेंगे।